दिल्ली धमाके में एक मौलवी का नाम भी सामने आया है। मौलवी का नाम है इरफान। मौलवी इरफान इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इरफान के घर पर छापेमारी की गई है। मौलवी इरफान का घर है शोपियां में। प्रेस रिलीज के दौरान भी इरफान का नाम सामने आया था, एक मौलवी का जिक्र था। और अभी तक जो इनपुट सामने है वो इनपुट ये भी बता रहे हैं कि यही मौलवी इरफान जो कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड है, वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। और हमारे सहयोगी सैयद मुबशिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबशिर, इस मौलवी इरफान के बारे में क्या जानकारी है, इसका रोल क्या है इस पूरे धमाके में? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर कहा जा रहा था क्योंकि कल प्रेस रिलीज जब जारी की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसमें भी मौलवी इरफान का नाम सामने आया था। तो यानी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो देखते हैं कि मास्टरमाइंड के तौर पर, हालांकि ये जांच का विषय है कि पूरी प्लानिंग किसने की, कब की, कैसे की और कहाँ की, ये सब एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मौलवी इरफान का नाम निकलकर सामने आया है, पुलिस जो है चारों तरफ से कहीं ना कहीं सुराग जो है वो खंगाल ली। कोई कुछ और चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मौलवी इरफान के पूरे मामले का जो एक मास्टरमाइंड है, दूसरी तरफ मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा गया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। यानी शोपिया में जो मौलवी इरफान का घर था, जो जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है कि जुड़ा हुआ था और इसके चलते पहले भी इसका नाम आ चुका था, जिसकी वजह से इस पर कड़ी नजर रखी गई थी। और कल आज कुछ देर पहले छापा मारा गया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल मुबशिर, मैं वापस आऊं आपके पास कि इसी बीच मौलवी इरफान को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो आपको हमारे सहयोगी मुबशिर ने बताई। मौलवी इरफान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट मैं दिखाता हूं आपको। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, टेरर का नया टूल। आतंक का डी गैंग, शिकंजे में मास्टरमाइंड। ऑल इंडिया टेरर प्लान की प्लॉट तैयार करने वाला आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड का आका शिकंजे में आ चुका है। नाम मौलवी इरफान अहमद। काम श्रीनगर नौगाम की मस्जिद का इमाम। आरोप फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। और प्लान व्हाइट कॉलर गैंग तैयार करना। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में पैरामेडिक स्टाफ रहा इरफान बाद में नौगाम की मस्जिद का इमाम बना। इसी पहचान के जरिए उसने मेडिकल समुदाय तक अपनी पहुंच बनाई और फिर जैश की डी कंपनी का उस्ताद बन गया, जिसके जरिए मौलाना इरफान अहमद ने ब्रेन वॉशिंग का खेल शुरू किया। मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले मौलाना इरफान अहमद, जो कि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा था, हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को बढ़ावा दे रहा था, कई डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया। यही नहीं, डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर आदिल का बेहद करीबी भी था। दरअसल श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में नौकरी के दौरान ही मौलाना इरफान वहां के डॉक्टर से संपर्क में आया। पर इमाम था, मौलवी जो था वो यहाँ पर मौजूद था, जो कई सालों से कोविड के बाद से इमामत कराता था। लेकिन पहले से ही महल्ले वालों ने सब ने जो है पुलिस में उसके बारे में ये रिपोर्ट डाली थी कि ये फलानी जगह का आदमी है, यहाँ पर वो काम कर रहा है। हम चाहे से बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फारूक साहब। ये जो मौलवी इरफान था, ये कब से यहाँ पे इमामत करता था? कोविड से, जहाँ से कोविड शुरू हो ना उसी वक्त से। कभी आपको शक हुआ? जो कभी नहीं, ये हर मतलब कभी शानपुर में जाता है, थाने पर जाता है, कभी उनको बोलता है मौलवी कोई मीटिंग है, ये सब जाते हैं उधर। मगर हमारे दिमाग में नहीं है कि ये काम इसके हो गए इस पर। जांच में ये भी पता चला कि मौलाना इरफान अहमद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान में बैठे जैश के आकाओं के इशारे पर ही हिंदुस्तान में कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। इस बात की तस्दीक मौलाना इरफान के घर से मिले जैश के पोस्टर भी करते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मौलाना इरफान अहमद जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत-उल हिंद ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़ा था। जैश के वीडियो दिखाकर डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करता, टेलीग्राम सीमा पर अकाउंट बनाकर जैश-ए-मोहम्मद का प्रोपेगेंडा बढ़ाता था। साथ ही धार्मिक काम की आड़ में टेरर फंड भी जुटाता था।
इससे हथियार और आईडी खरीदने में खर्चा करता। वीओआईपी नेटवर्क के जरिए जैश के अकाउंट से सीधा संपर्क रखता था। जहां मौलाना इरफान जो शोपियन के रहने वाले थे वो करीबन 3.5-4 साल इमामत करते थे इस मस्जिद में, और इसी मस्जिद में वो हर सैटरडे को यहाँ से जाते थे शोपियन अपने घर, और फिर सोमवार को वो वापस आते थे। लेकिन 1 महीना पहले जब वो यहाँ से वापस शोपियन गए तो वहीं पे उन्हें श्रीनगर पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया। इससे पहले भी यहाँ श्रीनगर पुलिस ने उन्हें कई बार बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी, क्योंकि जब पोस्टर लगने का मामला आया तो इसी इलाके में वो पोस्टर्स भी दिखे गए थे। अब डी गैंग का ये मास्टरमाइंड शिकंजे में है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि सफेद कोट के सिंडिकेट में और कितनी आतंकी एक्टिव हैं, और आखिर मौलाना इरफान का असली प्लान क्या था। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट।